अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड क्लास 9 न्यू एसएनसी 2024 के मुताबिक नई नज़म है जावेद के नाम नेशनल बुक फाउंडेशन की। इसके हर शेर की 2 से 3 से 4 अंदाज में तशरीह की गई है। जो आपको उनमें से पॉइंट्स अच्छे लगें आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए और चाहे तो आप उनमें से कोई भी एक तशरीह उठा के अपने हिसाब से उसको याद कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं जी। शुरू करते हैं। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। इसमें शायर कहता है कि ए जावेद, अगर खुदा तुझे तौफीक अता फरमाए तो इसके इश्क में अपना ख़ास मकाम और मर्तबा पैदा करके हयात जावेद हासिल कर ले। अगर तूने ये रास्ता अख्तियार कर लिया तो यकीनन तुझ में यह सलाहियत पैदा हो जाएगी कि तू दुनिया में इनकलाब पैदा कर देगा। अल्लामा इकबाल के निज़ाम अफ़कार में तख्लीक़ आदम नौ को बहुत अहमियत हासिल है। इनके फ़लसफ़ा और पैगाम की ग़ायत यह है कि मुसलमान में क़ुव्वत पैदा हो जाए कि वह नया ज़माना या नई दुनिया पैदा कर सके। इकबाल का मतलब इससे ये है कि जिस तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई दुनिया पैदा कर दी, नया इनकलाब बर्पा कर दिया, इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर दुनिया में इनकलाब बर्पा करें। और वह इनकलाब इसके सिवा क्या है कि मुसलमान दुनिया को जो इस वक्त तारीकी में गर्क है कुरान मजीद की तालीमात से रोशनास कराएँ। इस जहाँ को बदल देना ही इकबाल के पैगाम का हकीकी मकसद है। इसके बाद अब अगले मुख्तलिफ इसका एक डिफरेंट अंदाज से तशरीह की गई, इसको भी एक देख लें। इसके अलावा इसके तीसरे नंबर पर एक और तशरीह की है, इसको भी देख लें। और एक और अंदाज से तशरीह है, इसको भी आप देख लें। जो आपको अच्छी लगे आप उसको शामिल कर सकते हैं। अगला शेर है, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर। तशरीह नीचे मीनिंग भी लिखे हुए हैं। फ़ितरत शनास, फितरत को पहचानने वाला, सकूत खामोशी, लाला इंतहाई सुरखफूल, गुल गुलाब का फूल। इस शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें फ़ितरत के राज़ों को पहचानने वाला दिल अता कर दे तो लाले और गुलाब की खामोशी भी तुम्हारे लिए कलाम बन जाएगी। यानी कुदरत की जो चीज़ें बोलने वाली ज़बान से महरूम है, इनकी बातें भी तू समझने लगेगा। तुझ में वो क़ुव्वत पैदा हो जाएगी जिसकी बदौलत तो कुदरत की बेज़बान चीज़ों की खामोशी या इनकी बातों को भी समझने लगेगा और तुझ पर फितरत के राज अयां होने लगेंगे। ये इसकी एक नंबर की तशरीह थी। अब इसके डिफरेंट अंदाज से तशरीह आपके सामने मौजूद है। चाहे आप तो इनमें से पॉइंट्स ले लें और चाहे तो ये उसके दूसरे मिसरे की तशरीह और उसके बाद एक और अंदाज से तशरीह भी आपके सामने मौजूद है। चाहे तो आप इसमें से पॉइंट्स ले सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक और अंदाज से तशरीह आपके सामने, जिससे भी देख सकते हैं। अगला शेर है, उठाना शीशा गराने फ़रंग के एहसान, सफ़ाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। तशरीह है, शीशा गराने फ़रंग से यूरोप की वो कौमें मुराद हैं जो अयारी और मकारी में शोहरा आफाक हैं। शीशा गर के लुग़वी मानी कांच के बर्तन बनाने वाला। इकबाल ने इस लफ्ज़ को अक़वाम मग़रिब के लिए इस्तेमाल किया और इसकी वजह यह है कि इन कौमों के असूल ज़िंदगी पायदार नहीं, नीज़ इनके मुआहदे कांच के बर्तनों की तरह कमज़ोर और नाकाबिल एतमाद हैं। इनके अलूम व फ़नून और ख़यालात में भी पुख्ती और अफादियत नहीं पाई जाती। गर्ज़ है कि इकबाल की ये इस्तिलाही मग़रिब अक़वाम की पूरी ज़िंदगी पर गालिब आ सकती है। इस्तिलाह एहसान उठाने से इकबाल की मुराद है कि इनकी तहज़ीब और इनकी माशरत इख्तियार मत करो, इनके अफ़कार और ख़यालात को मत कबूल करो। जो अलूम व फ़नून उन्होंने ईजाद किए इनको बेशक हासिल कर सकते हैं। अक़वाम की तक़लीद मत करो। दूसरे मिसरे का तर्जुमा है कि अगर शराब पीना चाहते हो तो इन प्यालों में जो पियो जो हिंदुस्तान की मट्टी से बने हुए हैं। मतलब यह है कि अपने वतन और अपनी तहज़ीब से मोहब्बत करो। असल में शायर हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम तरक्की के लिए दूसरी अक़वाम के दस्ते नगर रहेंगे तो कभी तरक्की ना कर सकेंगे, बल्कि एक तरह से इनके ज़हनी ग़ुलाम बनकर रह जाएंगे। अब इसकी ज़रा एक और अंदाज से तशरीह देख लें। चाहे तो आप यहाँ से पॉइंट्स ले सकते हैं और यहाँ से भी देख लें। इसका दूसरा मिसरा है, उसके साथ एक और अंदाज से तशरीह है, यहाँ से भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं। चाहे तो इसी ये तशरीह आपको आसान लगे तो ये लिखें। इसके अलावा एक और अंदाज से तशरीह वो आपके सामने, वो भी देख लें। शेर नंबर 4 है, मैं शाखे ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से महलाला फाम पैदा कर। शाखे ताक अंगूर की बेल की टहनी, गज़ल शायरी समर फल, मैं लाला फाम सुर्ख रंग की शराब, खालिस और सुर्ख शराब। तशरीह, मैं अंगूर की बेल हूँ, मेरी गज़ल यानी मेरी शायरी ही मेरा फल है, तो मेरे इस फल से लाला जैसी सुर्ख शराब तैयार कर ले। अल्लामा इकबाल ने अपने आप को अंगूर की बेल से और अपने कलाम को खोशा अंगूर से तशबीह दी है और अपने फ़र्जंद जिगर पेवंद की वसातत से नौजवान मिलत को ये पैगाम दिया है कि अंगूर की बेल से महलाला फाम पैदा कर। मतलब यह है कि मैंने अपने कलाम में जो इसरार और रमूज़ बयान की हैं इसकी मार्फत हासिल करके पहले पूरी तरह जहन नशीन करो और फिर इन पर कारबंद हो जाओ और यूँ अपने अंदर मजहबी, मिली व सियासी शऊर पैदा करो।
اب اس کے ایک اور انداز سے تشریح دیکھ لیں، چاہے تو آپ یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں اس میں سے یا پھر اس میں سے، ہو سکتا ہے کچھ بہت سے پوائنٹس ملتے جلتے ہیں اور ہو سکتا ہے بہت سی تشریح جیسی ہوں، لیکن جو آپ ان میں سے اچھی لگے آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آخری شعر نمبر 5 نیشنل بک فاؤنڈیشن کا، میرا طریق میری امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، طریق طور طریقے امیری بادشاہی، فقیری مراد درویشی، نام پیدا کرنا شہرت حاصل کرنا۔ تشریح، میرا زندگی گزارنے کا طریقہ امیری نہیں درویشی ہے، تو بھی اس طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اپنی خودداری بالکل نہ بیچ بلکہ غریبی میں نام پیدا کر، تیری خودداری تیرے لیے عظمت و شہرت کا باعث بنے گی۔ مطلب یہ کہ انسان شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی خودی کو بیچتا ہے اور اس کے بدلے دولت حاصل کرتا ہے اور پھر دولت کے ذریعے شہرت حاصل کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان ہمت سے کام لے تو غریبی میں بھی نام پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا نام پیدا کرنے کے لیے ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں۔ بقول اقبال، خودی کو نہ دے سیم و زر کی عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض۔ سچ تو یہ کہ اقبال نے دوسرا مصرع لکھا ہی نہیں ہے بلکہ 2 لفظوں میں قوموں کے عروج کا فلسفہ بیان کیا ہے، کیونکہ وہ قوم کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی جس کے افراد خود فروشی کے مرض میں مبتلا ہوں۔ خود فروشی تو غلامی کا آغاز ہے، اس لیے اقبال نے ہمیں خبردار کیا ہے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روز سیاہی۔ اب اس کے ایک اور انداز سے تشریح ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، اور پھر ایک اور انداز سے تشریح ہے، اور آخری جو تشریح ہے وہ پہلی والی تشریح سے ملتی جلتی ہے، اس میں سے 1-2 پوائنٹس ایکسٹرا وہ آپ دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی، شیئر کریں۔